गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम लेकर आए हैं। यहाँ पर एक बीम दे रखा है जो कि बीम की लंबाई जो टोटल है 2 + 6 + 2 मतलब 10 मीटर में दे रखी है। और इस पर यहाँ पर दो सपोर्टेड लगी रखी हैं बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। और यहाँ पर ए पॉइंट पर 20 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा है और डी पॉइंट पर 20 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा है। और यहाँ पर ए और सी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, दैट इज़ द 15 किलोन्यूटन पर मीटर लगाया। तो हमें इस प्रॉब्लम के अंदर रिएक्शन फाइंड अप करनी है 8 पॉइंट बी और सी पर। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल संतुलन की अवस्था में हमने अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्सेस का रिजल्टेंट लिया हमने। और रिएक्शन रेट बी और रिएक्शन बी जो हमारे पास अपवर्ड की तरफ है तो हमने वो पॉजिटिव मानी और बाकी जितनी भी चीज़ें डाउनवर्ड मानी और बराबर लेकर गए तो वो पॉजिटिव आ गया बराबर से। तो 20 + 15 × 8 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की वजह से प्लस 20 पॉइंट लोड की वजह से आया यहाँ पर। फिर इसके बाद हमने कैलकुलेट किया तो इक्वेशन बनती है हमारे पास 160 किलोन्यूटन, तो डैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। और हम फिर इसके बाद दूसरा संतुलन की अवस्था लगाते हैं मोमेंट पर। तो मोमेंट हम किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं, बी पर, सी पर, किसी पर भी। तो हमने यहाँ पर बी पे मोमेंट ले लिया यहाँ पे। तो मोमेंट लेने पर बी पर हम जितना भी एंटी क्लॉकवाइज जो आएंगे मोमेंट वो नेगेटिव होगा और जो क्लॉकवाइज आएंगे वो पॉजिटिव होगा। तो 20 किलोन्यूटन का मोमेंट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो 20 × 2 यह आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद टोटल यूनिफॉर्मली लगाया है ये 2 + 6 8 हो जाएगा। तो 15 × 8 ये फोर्स हो गया इंटू इसके बाद हमें सेंटर पॉइंट लेना होता है। तो ये हमारे पास हम क्योंकि बी पॉइंट पे ले रहे हैं तो क्योंकि 6 का आधा हो जाएगा 3 और फिर ये 2 से यहाँ से आ जाएगा। तो हम ले किस पर रहे हैं यहाँ पर पूरा यहाँ से ले रहे हैं। अगर पूरा 8 होता तो 4 होता, बट 4 में से यहाँ पर 2 माइनस हो गया क्योंकि 2 जो है ए बी हो गया, बट ए बी तो हमें कंसिडर नहीं करना, हमें केवल बी पे ही लेना है। तो इसलिए ये 2 पे ले लेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमने सी पे लिया, तो सी पर लगने वाला जो मोमेंट है, सी से जो मोमेंट लेंगे हम वो बी के रिस्पेक्ट में, तो वो नेगेटिव हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी RC × 6 हो जाएगा। इसके बाद हम 20 × 8 ले लेंगे जो कि क्लॉकवाइज हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। इसके बाद रिएक्शन सॉल्व करने के बाद आ जाएगी हमारे पास ये RC बराबर 360/6 बराबर 60। तो ये RC बराबर जो आता है हमारे पास 60 किलोन्यूटन। और फिर इस RC की इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे हम, तो RB बराबर आ जाएगा 100 किलोन्यूटन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यहाँ पर 15 किलोन्यूटन पर मीटर में है और बाकी जितने भी दे रखे हैं वो न्यूटन में दे रखे हैं। तो हमने यहाँ पर जो लिया है प्रॉब्लम्स में, अगर ये रिएक्शन रेट बी पर ना होकर अगर ए पर होती तो हम यहाँ पर 8 जो मोमेंट लेते हैं हम, तो 8 × 4 लेते हैं यहाँ पर हम, 8 का आधा हम 4 लेते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर जिसमें मोमेंट माना है वो बी पर दे रखी है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसलिए हमने 15 गुणा ये 15 × 8 जो किया है ये फोर्स लिया है, × 2 से जो किया है हमने वो मोमेंट लिया है हमने, तो इसलिए हमने ये चीज़ निकाल ली है यहाँ पर। तो यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है, बाकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स करना, मैं